ये देखो जी, कल आपके कमेंट आ रहे थे कि आपको थायराइड तो नहीं है। एक्चुअली मेरा गला के कह रहे, गला देख के लगता है एक्चुअली मेरा वजन बढ़ने की वजह से ना फैट आ गया है गले पे मेरा। थायराइड की मैंने टेस्ट करवाया था, वो मेरा नेगेटिव है। मुझे बस थोड़ा सा स्टेमिना नहीं है मेरा, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेमिना होता है ना, कई लोग घूमते हैं फिरते हैं उनको सांस नहीं चढ़ता। और देखिए, आपसे बहुत सी बातें करनी है, कुछ गुड न्यूज़ शेयर करनी है, कुछ बैड न्यूज़। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी कहो कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है, गुड न्यूज़ बैड न्यूज़। तो देखिए, पहले तो मैं आपको गुड न्यूज़ बता देती हूँ। वो ये है कि मेरा वाईफाई ठीक हो गया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भैया का फ़ोन आया, बोलते वो 500 रुपये लेके जाता है जो फॉल्ट ठीक करता है, तो अच्छे से इस बार ठीक करवा लो। तो मेरा वाईफाई एकदम अच्छे से बढ़िया ठीक हो गया है। और अब मेरे को ना बार बार पिछले 10 दिन से ना रोज़ आप सोचो 2 घंटे के लिए पार्क में जाती ठंड में, सिर्फ वीडियो डालने के लिए। अब मैं घर पे बैठ के कर सकती हूँ अपना काम। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और अब बैड न्यूज़ बताती हूँ मैं। पहली तो बैड न्यूज़ ये है कि हमारा जनवरी महीने में कोई खास इनकम नहीं होती है। मैं कल देख रही थी, जिस वीडियो पे मेरे पहले 400 रुपये बन जाते थे, उस पे आज के टाइम में 200 रुपये बनते हैं। क्योंकि हमारा ना यूट्यूबर्स में सबके साथ यही होता है कि ना, हमारे जैसे ना यूट्यूब ना एडवर्टाइजमेंट पे काम करता है कि जितना एड्स मिलती है ना वीडियोस पे, उतना ही हमारा रिवेन्यू होता है। और वो ना जनवरी में, क्योंकि नया साल शुरू हो जाता है जैसे 2024 का, तो अभी एडवर्टाइजर्स जो है ना धीरे धीरे एड्स देते हैं, यूट्यूब को देना शुरू करते हैं। तो अभी जनवरी में तो एड्स ही नहीं होती है बिल्कुल वीडियोस पर। उसकी वजह से हमारे पैसे भी नहीं बनते। तो हमारी मेहनत ज़्यादा होती है, पैसे कम बनते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जनवरी का महीना निकालना। मुझे हमेशा पता होता है कि यार अब ये शिट यार जनवरी आ गया अब वही काम, वही चीज़ें फिर से हो जाएंगी, पैसे नहीं बनेंगे वीडियोस पे। तो ये मेरी बैड न्यूज़ है कि अभी मेरे ना जितने पैसे ना मेरे 10 दिन की वीडियोस पे बन जाते थे ना, उतने पैसे मेरे अभी 20 दिन की वीडियोस में बने हैं। आप खुद देखो, इतना काम धंधा हमारा जो है ना चौपट हो जाता है बिल्कुल जनवरी के महीने में यूट्यूब पे। ये है पहली बैड न्यूज़। दूसरी देखो, कल मम्मा मौसी जी से बात कर रहे थे, तो मम्मा बोल रहे थे उनसे कि शायद वो भी नहीं जाएंगे शादी में गुड़गांव। तो रीज़न भी मैं बता देती हूँ। उन्होंने ये रीज़न बोला है कि उनकी तबीयत अभी ढीली ढीली रहती है, मीन्स इतनी नहीं है कि हाँ इतने लोगों के बीच में जैसे शोर शराबा होता है उसमें मतलब बैठ सके। एक होता है ना जैसे हेल्थ पूरी तरीके से, मतलब अभी वो वैसा वाला शरीर नहीं है कि जो नाच सके गा सके, थोड़ा सा एक्टिव नहीं है शरीर अभी। अभी तो बोलते हैं उनकी हेल्थ से बन पाया तो वो शादी में जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को कल अभी कुछ दिन पहले ही जवाब देना था इस वीडियो का बना के, लेकिन फिर मैं घर की कल से 2 दिन से मैं साफ़ सफाइयों में लगी हुई हूँ, आप देख ही सकते हो। तो इस वजह से थोड़ी बिजी हो गई थी। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था मम्मी बता देंगे वीडियो में कि किसकी शादी है, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे कज़िन भैया थे, हैं सॉरी, कज़िन भैया हैं गुड़गांव में जो रहते हैं, उनकी शादी है। तो मेरे जो मम्मी हैं उनके जो मामा जी हैं उनके पोते की, मतलब मेरे मम्मी के मामा जी के पोते की शादी थी। तो उनकी शादी थी, तो जिनके अभी मम्मी घर पे भी गए थे, आपको पता ही होगा। अभी जब गुड़गांव में गए थे ना, जब बीमार हो गए थे, उससे थोड़ा टाइम पहले गए थे, जब एक सूट और जोड़ा भी लेकर आए थे, आपको मैंने दिखाया भी था। तो उनकी शादी थी गुड़गांव में। बट फिर अभी मम्मी ने तो देखो मना कर रहे हैं, उनका तो नाम ही है कि बोलते हैं उनका शरीर मतलब इतना है नहीं अभी कि हाँ वो इतना ज़्यादा दूर, एक तो पहले ट्रैवलिंग करें इतने घंटे और अभी जा सके। बोलते जाया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, सही ये बात बोली है मम्मा ने। तो ठीक है। बाकी आप लोग भी मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे। कल परसों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं अभी घर प्रॉपर्टी मतलब कुछ चीज़ें बताई थी, शेयर करी थी अपनी। तो आप कह रहे थे कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो एक्चुअली पता है क्या होता है, मैंने कल एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ना मेरा ना अब वो पहली वाली चीज़ें नहीं हो सकती हैं लाइफ में, क्योंकि मैं ठोकर खा चुकी हूँ एक बार। आप मेरी प्रॉब्लम को समझिए, मेरे साथ होता नहीं, मेरे साथ विश्वासघात वाली फीलिंग है मेरे अंदर, और वो फीलिंग ना वो जाती नहीं है, और उस वजह से भरोसा नहीं बनता। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं टालती रहती हूँ। क्योंकि देखो मेरे साथ क्या था ना, एक जैसे मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने ये बताया था आपको कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे
रखा नहीं था अपने घर में उस टाइम, मना कर दिया था, कहा था मायके चली जा बच्चा लेके। तो उस टाइम ना फिर आपके कल कमेंट्स भी आ रहे थे, जब मैंने कहा ना, कोई एक वीडियो बनाई थी, मेरी प्रमोशन वीडियो गई थी, उस पर किसी ने बोल रखा था कि वो आपसे नफरत ज़्यादा करते थे, इतना प्यार नहीं करते थे विहान से जितनी नफरत आपसे करते थे। और अगर उनको विहान को अपने साथ रखना होता तो आपको भी रखना पड़ता, और आपको वो रखना नहीं चाहते थे। तो आपकी बात 100% सच थी कि हाँ, वो नफरत मेरे से ज़्यादा करते थे, मतलब इसीलिए मतलब उन्होंने मेरे को भी दूर कर दिया, और फिर उस टाइम फिर विहान को भी अपने से दूर कर दिया, क्योंकि वो बस मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे उस टाइम। मैं हर एक बात समझती हूँ जो भी मेरी लाइफ में पास्ट में घटी है, और सब कुछ मुझे समझ में आता है। तो मतलब मेरे को आज के टाइम में उन लोगों से ना कोई गिला शिकवा नहीं है। पहली बात मैं यहाँ कह दूँ कि मेरे मन में उनके लिए इतना सा भी नहीं है। मैंने बहुत पहले भी बोला है कि मैं आज के टाइम में कुछ नहीं सोचती उनके बारे में, मैं उनका यही सोचती हूँ उनकी लाइफ में अच्छा हो, उनका भला ही हो जिंदगी में। पर मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूँ आज के टाइम में, ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ वीडियोस में, कि मैं उनसे दिल से ना तो मैं जुड़ी हुई हूँ मेरे ससुराल वालों से, ना ही मैं उनको मतलब अब मेरा अंदर ना उनके लिए कुछ नहीं बचा। क्योंकि देखो एक टाइम वो चीज़ें ना, आज से 3 साल पहले जब उन्होंने मुझे मतलब मेरे साथ रिश्ता तोड़ लिया था ना, उस टाइम जब उन्होंने बोला था कि मुझसे कोई लेना देना नहीं है अब आगे, तो वो चीज़ मेरे दिल में ना बहुत एक होता नहीं, उस टाइम मेरा दर्द मेरे को बुरा लगा था। लेकिन अब 3 साल बाद अब मैं अपने आप को ना उनके घर की बहू नहीं समझती हूँ। सच में मेरे अंदर इतनी सी भी नहीं आती फीलिंग कि हाँ मैं उनके घर की बहू भी हूँ। अब नहीं आती, क्योंकि वो चीज़ें मेरे मन से दिमाग से दिल से निकल चुकी है। अब मैं सिर्फ अपने आप को एक अलग इंसान समझती हूँ कि बस मैं हूँ और मेरा बच्चा है जिसको मुझे पालना है बस। तो लेकिन ना, मैं ये कह रही थी कि इन चीज़ों की वजह से ना मेरे दिल पे दिमाग पे थोड़ा गहरा असर पड़ा इन चीज़ों का। और मेरे को ना आज भी शादी करने से डर लगता है। सच बता रही, काफ़ी साल हो चुके हैं लेकिन ना मेरा वो भरोसा नहीं बनता। मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, मैं शादी करूंगी, दूसरी दूसरी शादी करने के बाद ना मेरे को फिर ससुराल की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर पड़ेंगी। और ससुराल आखिरी में जब आपका बुरा वक्त आता है ना, आपके काम तो कोई भी नहीं आता है, खड़ा तो कोई नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ बन चुकी है। बुरे वक्त में ना हर कोई हर मतलब हर कोई अपने रंग दिखाई देता है। तो वो चीज़ें मेरे को ऐसा फील होती हैं कि यार फिर आप अपनी ज़िंदगी में ना देखो, आपको देखो एक, वरना आपके ऊपर वो टैग लग जाता है बुरी बहू का कि नहीं आप तो अच्छी बहू नहीं हो, आप अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा रहे हो। और फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो वो बात नहीं है, चलो। लेकिन एक एक होता है कि दिमाग मन में ना वो चीज़ें होती हैं। एक तो देखो यार, हम शादी करेंगे, हम अपना घर बसाएंगे, हम सास ससुर की सेवा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ससुराल मेरा घर होगा। मेरे को वो फीलिंग नहीं आती है कि ससुराल मेरा घर है। वो एक टाइम था, वो चीज़ें ना हमारे हम हर एक लेडीज़ के मन में होती है। लेकिन जब आपके साथ इतना बुरा लाइफ में हो जाता है ना, हस्बैंड की डेथ, और फिर उस टाइम आप रोड पे खड़े हो बच्चे के साथ, तो वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है। अब मेरे को ना ऐसी फीलिंग ही नहीं आती है कि ससुराल मेरा घर है, या मैं ससुराल की होती हूँ, या कुछ भी। मेरे को ऐसा ससुराल वाला कंसेप्ट ही नहीं, मेरे को बेकार लगता है अब। क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ें बनी हैं पास्ट में। देखो, आप लोग कहोगे कि निधि की सोच ऐसी क्यों है, तो लेकिन एक इंसान की पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मेरी बन चुकी है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हो सकता हो कि कल को मैं दोबारा कभी शादी करूँ और मेरे को ससुराल बहुत अच्छा मिले, तो हो सकता है मेरी सोच बदल भी जाए टाइम के साथ। बट अभी के लिए ऐसी है। तो फिर मेरे को ये लगता है कि ना देखो, अब मेरे को ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि इंसान का ना सिर्फ और सिर्फ उसका कमाया हुआ पैसा उसके काम आता है। ठीक है, बुरे वक्त में भी। तो मेरा ना, मैं अभी ये सोचती हूँ कि यार देख निधि, मैं अभी यूट्यूब पे हूँ, अभी मैं जितनी मेहनत अभी कर सकती हूँ एज अ सिंगल मदर, उतनी कल को शादी के बाद शायद मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो मैं इतना वीडियोस पे, जैसे आज आज के टाइम में मैं 3-3 4-4 वीडियोस निकाल लेती हूँ। अभी और भी मेहनत कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत ऑप्शंस है। मैं उनको ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। आप समझ रहे हो वो चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर के लिए शादी नहीं करूँगी और ऐसी ही अपनी ज़िंदगी काटूंगी। बिल्कुल भी मेरे मन में वो सोच नहीं है। मेरे को है कि मैं शादी तो मैं करूंगी सेकंड। क्यों? क्योंकि मेरी खुद से, मेरा हमेशा से एक सपना था कि मेरे खुद के 2 बच्चे हो। बस मेरे को यही रीज़न है मेरा शादी करने का, और मेरा दूसरा नहीं है कुछ भी। मेरे को हमेशा से खुद से था कि मेरे खुद की एक अच्छी फैमिली हो, बड़ी फैमिली हो, जिसमें मेरे खुद के 2 बच्चे हों, जो मतलब विहान को साथ में मेरे को एक चाहिए, विहान का एक भाई बहन कुछ भी हो मतलब 2 तो हो कम से कम बच्चे। तो अभी मेरा क्या है ना, अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ मतलब हस्बैंड की डेथ अगर मान लो
5-6 साल बाद भी होती ना मेरी शादी के, और मेरे 2 बच्चे हो रखे होते, तब मैं सेकंड मैरिज की कभी भी ना सोचती, मैं उन्हीं अपने दोनों बच्चों में अपनी दुनिया बना लेती। लेकिन मेरे को ना कल को आज से 10 साल बाद ना मेरे मन में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि काश निधि तेरे दूसरा बच्चा भी होता। तो इसीलिए मैं सेकंड मैरिज करना चाहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि देखो समाज के तरीके से आप लोग, कई लोग कह देते हो फिर मुझे आप बच्चा गोद ले लो, कई लोग कमेंट करते हैं कि आप आप आईवीएफ के थ्रू बच्चा कर लो। तो देखो ये दोनों ही ऑप्शन मेरे को सही नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो इतनी मैं हूँ नहीं कि एज अ सिंगल मदर, मतलब मेरे को कोर्ट वगैरह कोई बच्चा देगा भी नहीं दूसरा, गोद लेना इतना आसान नहीं होता है वो, मतलब मेरी कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिस इसके ऊपर आपको बच्चे गोद मिल जाते हैं। उसके लिए बहुत कुछ रखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, 10 लाख रुपए तो ऐसे रखने पड़ते हैं कि ये लो बच्चे के नाम, दूसरे बच्चे के, जो गोद लिए हुए बच्चे का पूरा सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है कि कल को उसका फ्यूचर सिक्योर हो। ऐसे ही एक बात बताओ, ऐसे सरकार बच्चा नहीं दे देती है कभी भी कि हाँ ये लो जी बच्चा आप पाल लो, हमारे बस मन में है, मन का नहीं देखा जाता, वो देखती है कि आप उतने कैपेबल हो या नहीं हो, कि आप उसको एक अच्छी परवरिश अगले 20 साल दे पाओ या ना दे पाओ, ये होता है। तो गोद तो मेरे को नहीं मिलेगा बच्चा, मैं जानती हूँ आज के टाइम में, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम परमानेंट हो, प्राइवेट कंपनी में भी लगी हूँ, 25-30 हज़ार मैं कई सालों से कमा रही हूँ, तब भी शायद मुझे मिल जाए। लेकिन यहाँ नहीं। दूसरी चीज़ है आईवीएफ के थ्रू, तो देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि ना जो मतलब देखो एक होता है यार, मतलब आप समझिए यार, ये कंसेप्ट आज के टाइम में अभी इंडिया में बहुत नया है अभी, है ना। अभी कई बहुत ज़्यादा लोग, डॉक्टर भी मुझे बता रहे थे उस दिन कि हाँ आजकल दिल्ली में बड़े शहरों में लेडीज़ जैसे वो इस कंसेप्ट में जा रही हैं। लेकिन नहीं यार, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार देखो एक शादी करके देखो आपको, आपके बच्चे को एक फादर का नाम भी मिलेगा, एक फादर मिले तो ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है ना। और क्या पता लाइफ में मतलब सेकंड चांस देना चाहिए, तो वो भी नहीं। मैं सोचती हूँ कि एक बार खुद को सेकंड मौका दे के देख लूँगी, अगर सही रहा तो ठीक है, नहीं रहा तब भी चलो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ है, आज भी अकेले जी रही हूँ, कल भी अकेले। कई लोग कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि सेकंड मैरिज में आपको अच्छा हस्बैंड मिले, लाइफ अच्छी हो आपकी, नहीं होगी तो अकेले तो जब अभी भी चल ही रही हूँ, अब तो कल भी फिर अकेले चल लूँगी। लेकिन एक बार कोशिश करके तो देखने में क्या हर्ज है, क्या पता सच में अच्छी हो भी जाए लाइफ। इसीलिए, लेकिन हाँ मैं ये जरूर है कि मैं टाइम के ऊपर रख रही हूँ चीज़ों को, मैं टाल रही हूँ। मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि ना फिलहाल मैं 2024 में देखती हूँ, बाकी अगर लगेगा तो मैं शायद 2024 में ही शादी कर लूँ, हो सकता है। लेकिन अभी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है चांस कि इस साल नहीं करूँगी, हो सकता है, क्योंकि मेरे कुछ कमिटमेंट्स है जो मैं अभी थोड़े से पूरा करना चाहती हूँ, वो एक बार अच्छे से हो जाए ना, उसके बाद मैं सोचूंगी सेकंड मैरिज के लिए। तो अभी कोई ऐसी टेंशन भी नहीं है, देखो मेरी बायोलॉजिकल एज भी है, ठीक है आगे के लिए, तो वैसे भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास टाइम है। तो मैं मैंने आपको अपनी एज भी बताई थी, हाँ, अपना कम्युनिटी में लगा के, आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल की हूँ मैं, कोई ऐसे छिपाने वाली बात नहीं है। मेरे हस्बैंड जब गुजरे थे तब मैं 27 साल की थी, देख लो अब आप लोग, मैंने अपनी एज भी आप सबके साथ शेयर कर रखी है, मैं, मेरे को इसमें छिपाने वाली कोई ऐसी बात नहीं है एज तो ठीक है। लेकिन जब अच्छा सही मौका होगा तब सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो ये वीडियो मेरी लगता है काफ़ी लंबी हो गई है, बस मेरे को अभी बस यही अपडेट, मेन तो मुझे यही शादी का, तो बस मैंने आप लोगों के कॉमेंट्स आते रहते हैं बार बार शादी का, अभी कर लो अभी कर लो, तो बस मैंने ये कहा था मैं करूँगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा रुक के सोच समझ के और देख परख के ढंग से ऐसे करूँगी, ऐसे नहीं यार कल को कोई गलत इंसान मिल जाए, गलत परिवार मिल जाए, बाकी तो किस्मत की बात है। लेकिन अपनी तरफ से ना, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी शादी को लेके, जब मैं अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाऊँगी ना कि हाँ मेरे पास अब सब कुछ है, जो मेरे सपने थे, मेरा फ्यूचर था, मेरा कैरियर है, जब मेरे पास कैरियर भी होगा अच्छा, ठीक है, मैं अच्छा कमा रही होंगी और मेरे पास खुद का कुछ सेल्फ स्टैंड होंगी, मतलब सब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी ना मेरी बाकी सारी, तभी मैं शादी करूँगी। क्योंकि मैंने देखा है जब आपका बाकी चीज़ें खराब हो ना तो आपकी लाइफ खराब हो जाती है शादी के बाद भी, क्योंकि आप इसीलिए तो मेरा एक सपना है, देखिए कि मैं ना एक प्लॉट लेके घर बनाना चाहती हूँ अभी के टाइम में, तो वो सपना और मैं पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मैं काफ़ी टाइम से सोचती रहती हूँ कि हाँ मैं काफ़ी, आज से 2-3 साल हो गए मुझे, तो देखो ये छोटे छोटे फ्लैट्स मैंने लिए हैं, मुझे पता है कि मेरी लाइफ इनमें भी चली जाएगी, कट जाएगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक मैंने कभी वो नहीं देखा जैसे प्लॉट लेके, जैसे 2 मंजिला घर होता है ऊपर नीचे, ये फ्लैट सिस्टम तो होता ही है, चलो ये तो छोटे छोटे फ्लैट्स में रहती है आज दुनिया,
तो वो मैं देखना चाहती हूँ, खुद से एक घर बनाना चाहती हूँ। वो मेरा एक सपना है और मुझे लगता है कि निधि अगर मैं अपने आप को पूरा 1 साल अच्छे से दूंगी ना, मेहनत करूंगी, तो मैं वो कर सकती हूँ सपना पूरा। तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सी रुकी हुई हूँ सेकंड मैरिज के लिए। मैं सोचती हूँ कि एक बार ये और कर लूँ। कल को देखो अगर मैंने ये कर लिया ना, तो कल को सेकंड शादी भी करती हूँ तो मेरे को वहां पे भी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी। कल को सामने वाले भी सोचेंगे कि हाँ मेरे को मतलब लाइफ में मेरे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वो सोचेंगे कि नहीं लड़की देखो सेल्फ स्टैंड है, खुद की प्रॉपर्टी अगली के पास, खुद का घर है रहने का, 2 मंजिला घर बना रखा है, 2 2 फ्लैट है, मतलब ये सब है पीछे। तो कोई ना परेशान नहीं करेगा मुझे तो सेकंड मैरिज करने के बाद भी, ससुराल जाके भी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि खुद का एक वो भी होगा, टोरा होगा मेरा, कि हाँ मैं भी बोलने वाली होंगी कल को। वरना अदरवाइज हर कोई ये दबाने की कोशिश करता है दुनिया ना, पता है दूसरे की कमी को ना, कमी देखती है ना तो उसे दबाती है। ये सोचती है अरे यार इसका तो पहले पति मर चुका, इसके पास तो एक बच्चा है। आप खुद एक बात इमेजिन करके मुझे बता दो, मान लो मैं मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। हस्बैंड की डेथ के बाद उस टाइम में 27 साल की थी, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो कि एक तो उस टाइम मैं मतलब उसके साल 1.5 साल बाद मैं शादी कर लेती, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कुछ था, ना मेरे पास ढंग की नौकरी थी, नौकरी नहीं कुछ नहीं, और मैं बच्चे को लेके, अपने बच्चे को, जो पहले पति के बच्चे को लेके किसी और के घर में जाऊँ ससुराल में शादी करके। तो मेरे साथ मैंने देखा है यार, ससुराल वालों का बिहेवियर ना काफ़ी हद तक बहू के साथ ही अच्छा नहीं होता। तो क्या पता अब दूसरे के बच्चे के साथ कैसे अच्छा हो जाता। सोचिए ना वो चीज़ आप, तो उसको भी परेशानी झेलनी पड़ती विहान को, और फिर कल को फिर वो मेरी शादी कभी भी ना चलती, क्योंकि मैं टेंशन होती, माहौल सही नहीं होता, तो मैं फिर वही सोचती कि यार इस माहौल से निकलूँ बाहर। वही मेरी ज़िंदगी अच्छी कभी नहीं होती सेकंड मैरिज से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो हर कोई ना अपनी लाइफ में ही सोचता है लाइफ अच्छे से जीना। तो दूसरी चीज़ अब अगर अब मैं सोचूं शादी का कि चलो अभी मेरे पास छोटे छोटे ही सही 2 फ्लैट हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि चल मैं अपना दोबारा घर बसाऊं, तो अब आप बताओ कि अब कोई मेरे को परेशान कर सकता है सेकंड मैरिज करके ससुराल में, या तंग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि ये लड़की कमा भी रही है और उसके पास पीछे भी कुछ है, और मेरे बच्चे की लाइफ भी अब इस पहले से ज़्यादा सिक्योर है। मानते हो ना? और अगर अभी और साल और रुक जाऊंगी ना, बस मैं साल और, तो उसके बाद क्या है ना, उसके बाद मैं एक प्लॉट लेके घर और बना लूँ, क्योंकि कल को ये मैं भी ये सोचती हूँ क्या पता सेकंड मैरिज करने के बाद मैं ये मेरा सपना कहीं सपना ना बन के रह जाए। क्यों? क्योंकि देखो कल को ना आपके ऊपर सेकंड मैरिज करके जिम्मेदारियां पड़ती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं, और दूसरों के भी आपको खर्चे उठाने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। देखो जिम्मेदारी एक तरीके से आप बहू बन जाते हो तो आपको पूरा परिवार का करना पड़ता है कहीं ना कहीं। क्योंकि अब मेरी पहली शादी में ना मेरी पूरी सैलरी ना मैं सास के हाथ में रख देती थी। तो वही चीज़ होती है ना, ज़रूरी नहीं है फिर आपके पास अभी आपके पास चॉइस है, आप डिसीजन मेकिंग, आपके पास पैसा भी है आपके हाथ में आता है, और आपके पास डिसीजन मेकिंग भी है एज अ सिंगल मदर की मेरे को मेरा फैसला है। कल को यार पता है क्या होता है कि शादी करके फिर हस्बैंड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, कि वो कहेगा कि नहीं ये मत करो, पैसा यहाँ इन्वेस्ट मत करो, ये करो वो करो। अभी क्या है कि मेरा फैसला है। तो मैं सोचती हूँ कि बस अभी एक प्रॉपर्टी में बना लूँ अच्छे से मेहनत करके, 1 साल की, देखो अभी 1 2 साल की थोड़ी और कष्टकारी लाइफ लगा लूँ, लेकिन अभी का जो मतलब थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल है ना, वो आगे के लिए अच्छा हो जाएगा मेरे। तो फिर आप सोचो कि कल को फिर मेरे पास खुद का एक 2 मंजिला अच्छा घर होगा। मैं यही सपना देख रही हूँ इस टाइम की, बस मेहनत करूँ किसी तरीके से, कोई नौकरी पकड़नी हो नौकरी, वर्क फ्रॉम होम लेना वर्क फ्रॉम होम, बाकी यूट्यूब चला चलू के किसी तरीके से थोड़ा लोन लूँगी करके, मैं एक प्लॉट लेके अपना 2 मंजिला आगे के लिए घर बनाऊँगी। तो कल को ज़्यादा नहीं सोचती मैं, इतना ही सोचती हूँ कि मेरा 60 70 गज का भी बन जाए प्लॉट लेके घर, चाहे छोटा ही बन जाए, चाहे 60 गज का ही बन जाए 2 मंजिला, तो कम से कम ना कल को ना मेरे को कोई परेशान नहीं कर पाएगा कभी ज़िंदगी में, या मैं कभी लाइफ में ठोकरें नहीं खाऊंगी। उसके बाद मैं अपनी लाइफ में सेकंड चांस लूँगी, कल को लाइफ स्टार्ट करूँगी, तो मेरे को लगता है मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। तो देखो कुछ चीज़ें इमोशंस में बह कर नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के अपनी लाइफ को आगे लेके जाना ज़रूरी होता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया। एक्चुअली ये वीडियो मेरा जाना था, एक मेरी वीडियो थी इंटीग्रेटेड, 10 मिनट का ब्लॉग बना रखा था मैंने, उसके साथ मुझे जोड़नी थी, बट ये वीडियो अभी 18 19 मिनट का हो गया है, तो ज़्यादा लंबा हो चुका, तो मैं इसको ना सिंगल ही भेज रही हूँ ऐसे ही, और वो ब्लॉग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूँगी। क्योंकि फिर वही है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो है, आप भी कहोगे फिर ज़्यादा वो फिर तो 30 35 मिनट का हो जाएगा अगर वो भी वीडियो में ऐड कर दूँगी तो इसको ऐसे ही भेज देते हैं। तो एंड करती हूँ, वीडियो को अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।